हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई नो द न्यू ईयर वाज अगेन वेरी वेरी ट्रिगरिंग बहुत सारे लोगों के लिए, जस्ट लाइक दिवाली। वैसे तो ये जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं साल में, इंक्लूडिंग द बर्थडेज या एनिवर्सरी डेज, ये बहुत ज़्यादा ही ट्रिगरिंग होते हैं, स्पेशली चेजर्स के लिए। बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन लेवल जो होता है वो हर चीज़र का बढ़ जाता है कि एटलीस्ट इन दिनों में जो रनर ट्विन है उनके साथ बात तो होनी चाहिए। तो जो चेज़र होता है या होती है उसकी सारी नज़र होती है फ़ोन पर कि शायद कोई मैसेज आ जाए, या मैसेज नहीं भी आया है तो उनके मन में एक हलचल मची रहती है कि चलो मैं ही मैसेज कर देता हूँ या कर देती हूँ। एंड तभी भी अगर सामने से रिप्लाई नहीं आता है तो बहुत दुख होता है। तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अगर न्यू ईयर ट्रिगरिंग भी रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्रिगरिंग रहा है। आप तो बस ऐसे रहिए जैसे वो कहते हैं ना, आग लगे बस्ती में मैं तो रहूं मस्ती में। ठीक है? तो मैसेज आया हो नहीं आया हो, मस्त रहिए। ओके? एंड डोंट फील ट्रिगर्ड बिकॉज यू आर नॉट अलोन इन दिस। ओके, चलिए बढ़ते हैं टूवर्ड्स द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी कॉमन भी है। इस टॉपिक के बारे में बहुत दफ़ा बात भी किया गया है, लेकिन इस बार जो ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हम डिटेल वर्जन में बात करेंगे, एज इन लिटरली माइक्रोस्कोपिंग द टॉपिक एंड टॉक अबाउट इट। इसीलिए आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल यही है कि द स्लाइटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द रियल ट्विन एंड द सिमिलर ट्विन, which is actually known as the false twin technically in the twin flame world. फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान को ये बोलना कि कोई उसका ट्विन नहीं है इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। एंड ये चीज़ किसी को बताना भी लिटरली कलेजा मुंह को आता है, दिल पर पत्थर रख के बोलना पड़ता है। क्योंकि जो चेज़र होता है उसने तो वो ज़िंदगी जी होती है, लेकिन जो उसे कह रहा होता है कि वो उसका ट्विन नहीं है, उसे सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। लेकिन उस कुछ मिनट में भी उस सामने वाले की स्थिति ऐसी होती है जैसे कि वो किसी का दिल तोड़ रहा है या तोड़ रही है, और वो इतना आसान नहीं होता है। तो ये जो वीडियो है ये एक तरीके से सेल्फ हेल्प करेगा आपको खुद ही एनालाइज करने में कि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपका ट्विन है या नहीं है। एंड निराश मत होइएगा अगर सारे पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं आपके ट्विन के साथ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि सारे के सारे पॉइंट्स मैच करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है? बट ये वीडियो डेफिनेटली आपको सेल्फ हेल्प ज़रूर करेगा इन एनालाइजिंग अबाउट द रियल ट्विन। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि एट दिस स्टेज जब सेपरेशन का इतना टाइम निकल गया है तो इस टॉपिक को जानना इस वक्त क्यों ज़रूरी है। इज़न्ट दिस द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ टॉपिक, जब बिगनिंग ऑफ द जर्नी शुरू होती है तब ये टॉपिक के बारे में बात किया जाता है। तो अब क्यों इस टॉपिक के बारे में बात करना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है? वो इसीलिए बिकॉज कुछ लोगों का बहुत बहुत टाइम निकल गया है लेकिन रीयूनियन नहीं हो रहा है। तो पॉसिबली ये पॉइंट्स हो सकते हैं जो उन्हें हेल्प करेंगे, जिसके वजह से शायद उनका रीयूनियन नहीं हो रहा है, क्योंकि मे बी द पर्सन इटसेल्फ इज़ नॉट करेक्ट। वो सिमिलर ट्विन है और वो रियल ट्विन नहीं है। इसीलिए दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। भले ही सेपरेशन का इतना टाइम निकल गया है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक्स होती हैं, हम बेसिक्स को भूल जाते हैं और डिफ़िकल्ट चीज़ों को याद रखते हैं। हालांकि इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि बेसिक। तो लेट्स कम बैक टू द बेसिक एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज राइट नाउ वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो रियल ट्विन होता है या होती है, दैट person will not try to change you. आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा,
या नहीं करेगी। आप जिस भी फॉर्म में है उस वक्त जब आप उनसे मिलते हैं, टिल द एंड प्रोसेस, या जब तक आप दोनों का साथ लिखा हुआ है तब तक वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों आपको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हें पसंद है। फ्रॉम हेड टू टो आप जैसे भी हैं आप उन्हें पसंद होंगे। इसी रीज़न की वजह से वो आपको कभी बदलना ही नहीं चाहेंगे। एंड जो सिमिलर ट्विन होता है या होती है, वो बार बार आपसे चेंज होने के लिए एक्सपेक्ट भी करेंगे और चेंज करने के लिए आपको बोलेंगे भी। लिटरली आपको बोलेंगे कि आपको ये बदलने की ज़रूरत है, ये बदलने की ज़रूरत है। नाउ आई नो इस पॉइंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है, क्योंकि जो रियल ट्विन होता है कहते हैं कि वो हमारी कमियों को पॉइंट आउट करता है, एज इन हमारे में जो ड्रॉबैक्स होते हैं उसे वो पॉइंट आउट करता है और बताता है कि हमें यहाँ यहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो सिमिलर ट्विन है या फॉल्स ट्विन है वो बोलेगा या बोलेगी फॉर द चेंज, वो आपको चेंज करना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों? तो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट इट कि जो रियल ट्विन होता है या होती है वो आपसे चेंज करने के लिए इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप जैसे भी हैं ना उन्हें पसंद है। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न एंड द लास्ट रीज़न कि आप जैसे भी हैं उन्हें टोटली पसंद है। एंड अगर वो चेंजेस चाहते भी हैं तभी भी वो बोलेंगे नहीं। वो आपको कैसे समझा देंगे इनडायरेक्टली, बिना बोले, बिना एक्सपेक्ट किए, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो कभी भी आपको बोलेंगे नहीं। वो एक तरीके से डिवाइन के ऊपर ही छोड़ देंगे। अगर उन्हें आपके अंदर कोई चेंजेस भी चाहिए होगा तो वो डिवाइन के ऊपर छोड़ देंगे या डिवाइन को बोलेंगे कि अगर इसे बदलना है तो ये अपने आप बदल जाएगी या अपने आप बदल जाएगा ऑन टाइम। लेकिन वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं करेगी। वो डिवाइन के ऊपर छोड़ देंगे लेकिन खुद से आपके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करेंगे फॉर श्योर। और मुंह पे तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे कि ये बदलो, ये करो, ऐसे करो, कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ अगर कुछ बदलाव चाहते भी हैं तो इनडायरेक्टली आपको कब कह देंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। शायद आपको बाद में रियलाइज़ होगा इन सेपरेशन, लेकिन पहले तो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपको हिंट भी नहीं देंगे कि वो आप में कुछ बदलाव चाहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी केयरिंग अबाउट यू एंड दे होल्ड दैट केयर फीलिंग। वो आपको हर्ट ही नहीं करेंगे आपके मुंह पर बोलकर कि ये चेंजेस करो, क्योंकि द बिगेस्ट फैक्ट इज़ कि आप जैसे भी हैं ना टोटली उन्हें पसंद है। तो चेंजेस लाने का या बदलाव करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर उनके मन में ऐसी कोई बात भी है कि वो बदलाव लाना चाहते हैं तो वो डिवाइन से कहेंगे और उस नेचुरल प्रोसेस में ज़्यादा बिलीव करेंगे कि आप वक्त पर अपने आप बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, विच इज़ विल फाइंड यू द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट हैंडसम पर्सन। ये जो पॉइंट है ना ये इंसान को बहुत खुश महसूस कराता है, बहुत ही इट मेक्स यू फील कि वाओ, कोई है जिसके लिए दुनिया में आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। सो इट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है, विल फाइंड यू द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। इसका मतलब यही है कि जो रियल ट्विन होता है उसके लिए आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान है। दैट्स ट्रू। आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, सबसे ज़्यादा हसीन है, सबसे ज़्यादा जवान है, सबसे ज़्यादा हैंडसम है, सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग है। बस आप ही अल्टीमेट वो पर्सन है जिसमें कहते हैं ना खूबसूरती की झलक झलकती है फ्रॉम हेड टू टो। उनके लिए, इन देयर आइज, नॉट इन योर आइज, बट उनकी नज़रों में तो आप ही दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हैं। और वो टाइम टाइम पर अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस भी करते हैं। दे विल एक्सप्रेस दिस फीलिंग वेन एवर पॉसिबल। जहाँ जहाँ उन्हें लगता है ना कि वो अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, थ्रू वर्ड्स, थ्रू एक्सप्रेशन, थ्रू आँखों से या बातों से या बिहेवियर से, वो ज़रूर करेगा या ज़रूर करेगी।
आपको ये बताने के लिए कि आप कितने खूबसूरत हैं। वो ज़रूर करेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन या शर्म, नथिंग। कोई भी चीज़ उन्हें रोकती नहीं है ये बात आप तक पहुंचाने के लिए कि आप उनके लिए कितने खूबसूरत हैं। एंड जो सिमिलर ट्विन होता है या होती है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन आप खूबसूरत ज़रूर होंगे और उन्होंने शायद आपको कहा भी होगा एट वन पॉइंट कि हाँ यू आर ब्यूटिफुल। वो ज़रूर कहते हैं, उनमें ये बात होती है कि वो ज़रूर एक्सप्रेस करते हैं, कहते हैं। लेकिन ये जो फीलिंग होती है वो विथ टाइम फेड्स ऑफ। एंड आगे जाकर क्या होता है कि जो चेज़र ट्विन है वो उनके लिए खूबसूरत नहीं रहता है या नहीं रहती है। इन द बिगनिंग शायद उन्हें लगता होगा, लेकिन बाद में ये चीज़ कम हो जाती है। उन्हें शायद चेज़र ट्विन बाद में फिर खूबसूरत नहीं लगता है या नहीं लगती है। लेकिन जो रियल ट्विन होता है या रियल ट्विन होती है, उनके लिए तो चेज़र ट्विन खूबसूरत था, खूबसूरत है एंड खूबसूरत हमेशा रहेगा या रहेगी। Always, always. The feeling will be consistent throughout. शुरू से लेकर अंत तक जब तक ये सफ़र है, उनके लिए चेज़र खूबसूरत ही रहता है या खूबसूरत ही रहती है हमेशा, ऑलवेज। एंड एक और पॉइंट है कि सिमिलर ट्विन या फॉल्स ट्विन के लिए जितना भी चेज़र तैयार होता है या तैयार होती है, यू नो मे बी विद न्यू क्लोथ्स या न्यू मेकअप या न्यू जैकेट, जैसे गाइस का होता है, कुछ भी अगर चेज़र करता है अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा सुंदर दिखाने के लिए ताकि उनसे कुछ तारीफ़ ही मिल जाए, तो इट्स वेरी नेचुरल। तारीफ़ सुनना किसको पसंद नहीं है। पर क्या होता है कि जो सिमिलर ट्विन होते हैं या फॉल्स ट्विन होते हैं, कुछ ना कुछ कमी उन्हें ज़रूर नज़र आ जाएगी। वो ज़रूर बोलेंगे कि अरे ये कमी है, यहाँ पे कुछ है, यू कुड हैव बीन बेटर, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल देंगे विच विल डिसअपॉइंट यू। बट व्हेन इट कम्स टू रियल ट्विन, आप एफर्टलेस कुछ ना भी करें, कुछ भी नहीं करिए, लेकिन तो भी आप उन्हें पसंद ही आने वाले हैं। जो रियल ट्विन है उनके लिए आप खूबसूरत ही रहेंगे। ये एक और क्वालिटी होती है उनकी कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ जस्ट एफर्टलेस, क्योंकि आप उनके लिए ब्यूटीफुल हैं, दैट्स इट, इट्स फिक्स इन देयर माइंड। कुछ करें या नहीं करें, लेकिन ब्यूटीफुल तो आप उनकी नज़रों में हमेशा ही रहने वाले हैं। एंड इसमें एक बात है कि जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए चेज़र को, क्योंकि समहाउ जो चेज़र होता है या होती है वो कैसे भी करके उसे अपने रियल रनर ट्विन का टेस्ट जो होता है ना वो पता ही चल जाता है। आई डोंट नो कैसे पता चलता है, लेकिन एक इंट्यूशन होती है कि ये ही पसंद है मेरे ट्विन को, तो वो ऑटोमेटिकली जो चेज़र होता है या होती है वो उसी हिसाब से ही अपने आप को ढालता है या ढालती है, अपने आप को सुंदर बनाता है या बनाती है। वो अपने आप चेज़र कर लेता है। इट कम्स ऑटोमेटिकली। तो जब वो ऑटोमेटिकली वो एफर्ट करता है या करती है, क्योंकि उसे टेस्ट पता चल जाता है अबाउट हिज और हर रियल ट्विन, एंड जब वो फाइनली अपने ट्विन से मिलने जाता है या मिलने जाती है, तो जो रियल रनर ट्विन है उनको चेज़र सुंदर लगता ही है या लगती ही है। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग जो चेज़र ने किया होता है विच इज़ एग्जैक्टली एज पर द रियल रनर ट्विन्स टेस्ट। तो इट इज़ लाइक उन दोनों का जो माइंड होता है वो अपने आप ही कनेक्टेड हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि मुझे आज ये पहनना है और ये चीज़ सामने वाले रियल ट्विन को पसंद ही आने वाली है, और होता भी यही है कि उन्हें पसंद भी आता है। ठीक है, चलिए तो फिर बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। विल अंडरस्टैंड बिफोर यू से इट। अब ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि जो रियल ट्विन होता है या होती है वो आपके कहने से पहले, बिफोर यू से इट, उससे पहले ही वो समझ जाएंगे कि जो चेज़र ट्विन है वो क्या कहने वाला है या क्या कहने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चेज़र ट्विन है वो इस चीज़ को कई दफ़ा एक्सपीरियंस करता है इस जर्नी में
कि जब भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है कुछ कहने के लिए, वो बस रनर ट्विन से कुछ कहने के लिए ही बोलने वाला होता है या होती है, लेकिन उनके कहने से पहले, चेजर के बोलने से पहले ही जो रनर ट्विन है वो चेजर की बात को सेंस कर लेता है या कर लेती है। एंड चेजर के बोलने से पहले ही जो रनर ट्विन होता है वो खुद ही कह देता है या कह देती है, या जो कोई काम अगर एक्सपेक्टेड है तो उस काम को कहने से पहले ही कर देता है या कर देती है। सो दे बेसिकली सेंस व्हाट चेजर इज अबाउट टू से, लेकिन चेजर के कहने से पहले ही वो उस बात को पकड़ लेते हैं और कह भी देते हैं, और अगर कुछ काम हो तो वो कर भी देते हैं। एंड जो चेजर होता है जब उसे रनर ट्विन बिना उनके कहने से पहले ही जब उस बात को समझ जाते हैं, तो जो चेजर होता है या होती है उसे इतना अच्छा लगता है कि देखो अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी अच्छी है, मेरे बोलने से पहले ही जो ट्विन है उसे मेरी बात समझ में आ गई। तो इससे जो चेजर है उसे एक क्लैरिटी भी मिलती है कि हाँ, ये जो सामने वाला इंसान है ये ही रियल ट्विन है, क्योंकि ट्विन के अलावा और किसी भी इंसान के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती है कि चेजर के बोलने से पहले ही उसकी बात को समझा भी जाए, बोला भी जाए और किया भी जाए। एक ट्विन ही है जो बिना चेजर के बोले ही उसके मन की बात को पहचान सकता है या पहचान सकती है, और जो चेजर के कहे बिना ही उसकी फीलिंग को सेंस कर सकता है या कर सकती है। सो ये सिर्फ रियल ट्विन ही कर सकता है एंड नोबडी एल्स। एंड व्हेन इट कम्स टू द सिमिलर ट्विन, द फॉल्स ट्विन, तो उनके साथ एक्सपीरियंस ये होता है कि जो चेजर है वो 10 बार भी अगर किसी बात को समझा दे तो भी जो फॉल्स ट्विन है उसे बात समझ में नहीं आएगी। वो चेजर की कही हुई बात को एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, एंड वो उस बात को शायद भूल भी जाएंगे क्योंकि वो बात उनके लिए मैटर ही नहीं करती है। बट व्हेन इट कम्स टू रियल ट्विन तो वो बिना कहे भी समझ जाएंगे, लेकिन फॉल्स ट्विन के लिए अगर 10 बार किसी बात को कहा भी जाए बोलकर, द वर्ड हियर इज बोलकर, उसके बाद में भी उस बात को ना समझा जाएगा, ना फॉलो किया जाएगा और ना शायद रिस्पेक्ट भी की जाएगी, क्योंकि वो बात एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। रियल ट्विन विल सेंस इट बिफोर द चेजर सेज इट समटाइम्स। हाँ, अब ये नहीं है कि आप जो है वो हर बात को ही जोड़ना शुरू कर दें, इस चीज़ से कनेक्ट करना शुरू कर दें। ओनली सम थिंग्स एट सम टाइम्स, नॉट एवरी थिंग, एवरी बात नहीं। लेकिन जो फॉल्स ट्विन होते हैं उनको बोलने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आएगा, वो क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी होगी नहीं, एंड जो आपकी बात है वो उनके लिए मैटर ही नहीं करेगी, एंड शायद वो भूल भी जाएंगे जो आपने बोला। ठीक है, चलिए, सो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4। अब ये जो पॉइंट है विच इज कॉल्ड विल टॉक टू यू नॉन स्टॉप। अब ये जो पॉइंट है ना गाइज, ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है। विल टॉक टू यू नॉन स्टॉप, एंड आई एम श्योर जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस होंगी वो मेरे साथ एग्री करेंगी आफ्टर नोइंग ऑल द पॉइंट्स। अभी तो वीडियो के बीच में है, लेकिन आफ्टर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो तो ये उनका भी फेवरेट पॉइंट बन ही जाएगा, आई एम श्योर, क्योंकि हर डिवाइन फेमिनाइन को ये बात जो है ये बहुत मैटर करती है कि समवन शुड टॉक टू देम एंड टॉक टू देम नॉन स्टॉप। सो यस, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि जो रियल ट्विन होता है वो बेसिकली जो चेजर ट्विन है उसके साथ जितना मर्जी उन्हें बतिया दे, जितना मर्जी उनसे बतिया दो वो कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे उनके पास बातें नहीं होंगी करने को, या वो बात नहीं करना चाहेंगे। वो इतना बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं, एंड बोल सकते हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप, ट्रस्ट मी। और वो उनको इतना मज़ा आता होगा बात करने में चेजर ट्विन के साथ, इस बात का आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं।
चेज़र को तो ऐसा लगता होगा कि बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो रियल रनर ट्विन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। द ट्रूथ इज़ कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एंड इसकी जो छोटी सी झलक होती है वो बबल फ्रेज में दिखने को भी मिलती है चेज़र ट्विन को। जो बबल फ्रेज होता है उसमें वो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, तो ये जो पार्ट है ये चेज़र जो होता है वो भूल जाता है इस पार्ट को कि वो इतना बोल सकते हैं, क्योंकि सेपरेशन में जब वो इतना साइलेंट हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो बोलते ही नहीं है, बट द फैक्ट इज़ कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और जो फॉल्स ट्विन होता है, द सिमिलर ट्विन होता है, वो तो ना बबल फ्रेज में बोलते हैं एंड सेपरेशन में तो बोलते ही नहीं है। तो बेसिकली वो साइलेंट थ्रू आउट रहते हैं। और जब वो इन द बबल फ्रेज भी जब वो ऐसा लगता है जैसे कि बोल बोल भी रहे हैं ना, तो एहसान कर रहे हैं बोलकर। बोलना है नहीं, लेकिन चेज़र के ऊपर एक तरीके से एहसान किया जा रहा है। तो जो चेज़र होता है वो सेंस कर लेता है इस बात को कि सामने वाले इंसान को बात नहीं करनी है, लेकिन वो मजबूरी में बात कर रहा है या कर रही है। वो चीज़ चेज़र जो है वो पकड़ लेता है कि द टॉकिंग पार्ट जो है वो इतना इंजॉयबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है दोनों के बीच में। वो ये चीज़ चेज़र को समझ में आ जाता है। बट अगर ना आए तो ये जो पॉइंट है इसे कंसिडर किया जा सकता है कि जो रियल ट्विन है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ओके, ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑल द डिवाइन फेमिनाइंस। वो बहुत खुश होंगी ये जानकर कि जो ट्विन है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, विच इज़ विल नॉट बी एबल टू स्टे एंग्री फॉर लॉन्ग। अब ये जो पॉइंट है ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज जो रियल ट्विन होते हैं वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से या डिवाइन मैस्कुलाइन से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। वो अगर जितना भी ट्राई हार्ड करें, जितना भी कोशिश करें कि वो अपने चेज़र ट्विन से नाराज़ रहे, ताकि चेज़र जो है उसे कुछ रियलाइज़ हो। जैसे ये होती है ना कुछ क्यूट सी हरकत कि हमें दिखाना है कि हम नाराज़ हैं ताकि सामने वाला जो है ना उसको समझ में आए। तो वो जितनी भी ये कोशिश करते हैं ना, जो रियल ट्विन आपसे नाराज़ रहने की, तो वो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते हैं अपने रियल डिवाइन फेमिनाइन से या रियल डिवाइन मैस्कुलाइन से। वो लाख कोशिश कर ले कि वो गुस्सा ही बैठे रहे, बात नहीं करे आपसे या नहीं मिले आपसे, बस उन्हें अपना गुस्सा जो है ना उनको दिखाना है आपको। तो जितनी भी इस तरीके की कोशिश करते हैं, दे विल ट्राई लेवल बेस्ट कि नहीं, मुझे तो इसी स्टेट में रहना है, इसी एंगर स्टेट में रहना है। पर जो उनका गुस्सा होता है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। एंड ख़ास करके जो उनकी रियल डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन होती है, अगर वो उनका बस चेहरा ही देख लेते हैं ना, तो दैट इटसेल्फ इज़ इनफ उनका जो गुस्सा है उसे शांत करने के लिए। इट इज़ मोर देन इनफ। वो इन अ स्पैन ऑफ सेकेंड शांत हो जाएंगे। उनका गुस्सा यूँ पिघल जाता है अपने चेज़र ट्विन को देख के। तो वो अपने चेज़र ट्विन से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते हैं, ये भी उनकी एक क्वालिटी होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू द फॉल्स ट्विन, ओ माय गॉड, उनके बारे में तो क्या कहनी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 1 महीना, न जाने कब तक गुस्से में रहेंगे। एंड जो चेज़र ट्विन है वो कितना भी मनाने की कोशिश कर ले, कितना भी मनाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो मानते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। बस अकड़ के बैठे हुए हैं, गुस्से में तो बस अकड़ के ही बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि जो रियल ट्विन होता है वो ज़्यादा देर तक अपने चेज़र ट्विन से नाराज़ नहीं रह सकता है या नहीं रह सकती है। एंड जो फॉल्स ट्विन होता है उनके जो एंगर का वो बोलते हैं ना, कोई हिसाब ही नहीं है। बस गुस्से में है तो गुस्से में ही है, दैट्स इट। कोई हिसाब ही नहीं है, जितना मर्जी वो कहे ना स्ट्रेच कर लो वो हो जाएगा, लेकिन वो शांत नहीं होते। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। एंड बिकॉज द पॉइंट इज नंबर 6, तो हम इस पॉइंट में मारते हैं एक सिक्सर। ओके, तो ये जो पॉइंट है विच इज विल कीप प्लानिंग फ्यूचर विद यू। सरप्राइजिंग है ना, विल कीप प्लानिंग फ्यूचर विद यू।
मतलब जो रियल ट्विन है, क्या वो सच में फ्यूचर प्लान आउट करते हैं फॉर द चेजर ट्विन? यस, द आंसर इज यस। वो अपने चेजर ट्विन के लिए फ्यूचर प्लान करते हैं। उनके माइंड में वो भली बोलते नहीं हैं, वो भली शो नहीं करते हैं, लेकिन जो रियल ट्विन होते हैं वो इन द माइंड और एटलीस्ट बैक ऑफ द हेड उनके दिमाग में ये चीज़ चल ही रहा होता है कि उन्हें फ्यूचर अपना कैसे चेजर ट्विन के साथ स्पेंड करना है, एंड कैसे कैसे कब कब उन्हें कमिटमेंट देना है। वो उनकी प्रेपरेशन कर ही रहे होते हैं इन द बैक ऑफ देयर माइंड। वो शो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं, बट हाँ, वो करते हैं, वो प्लानिंग ज़रूर करते हैं। इन सम केसेस तो शायद जो रियल ट्विन है वो शायद अपने फ्यूचर प्लानिंग को चेजर ट्विन के साथ शेयर भी करते होंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन एवरी केस। तो जिन जिन लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि जो रियल ट्विन है वो उनके साथ फ्यूचर प्लान आउट कर रहे हैं, उनकी बातें भी कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी वेरी गुड। लेकिन जिन चेजर ट्विन को ये एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ रियल रनर ट्विन कि वो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक होता है क्वेश्चन तो आता ही है चेजर के माइंड में। सो द आंसर इज कि यस, अगर वो रियल ट्विन है तो वो डेफिनेटली डेफिनेटली फ्यूचर प्लान कर रहे हैं अपने माइंड में चेजर ट्विन को लेके। और वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको हिंट देते रहेंगे, ज़रूर देंगे, हियर एंड देयर वो ज़रूर देंगे। कभी स्माइल से देंगे, कभी नखरे दिखाएंगे, कभी बातों से झड़काएंगे, कभी बिहेवियर से दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर। एंड जो उनका फ्यूचर विजन बोर्ड होता है, खास करके व्हेन इट कम्स टू डिवाइन मैस्कुलाइन, तो डेफिनेटली जो उनका विजन बोर्ड होता है उसमें आप हैं ही हैं 100%। ये मान कर चलिए कि वो है ही हैं। वो दिखाएं या ना दिखाएं थ्रू हिंट्स, लेकिन आप उनके फ्यूचर विजन बोर्ड में हैं। देयर इज अ स्मॉल पेपर विथ योर नेम ऑन इट, एंड दैट पेपर इज परहैप्स विद अ पिन ऑन देयर फ्यूचर विजन बोर्ड। एंड इस बात की गारंटी है रियल ट्विन इज प्लानिंग आउट फ्यूचर विद द चेजर ट्विन फॉर श्योर। चलिए नाउ बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 7, विच इज विल कंप्लेन इफ यू डोंट कॉल। अब ये जो पॉइंट है गाइस, अगेन माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है। अगर हम इसे देखें तो ये पॉइंट बहुत क्यूट है। ये जो रियल रनर ट्विन होते हैं, ये बेसिकली ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि यू कॉल और यू डोंट कॉल, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या आपका जो कॉल है वो आए चाहे नहीं आए, वो तो बिज़ी है एंड वो बस लगे हुए हैं। या अगर वो डिवाइन फेमिनाइन भी है तो भी बस बिज़ी है। बट सच तो ये है कि ये जो रियल ट्विन होता है या होती है, उन्हें चौबीसों घंटे आप ही के फ़ोन का इंतज़ार होता है। द रियल ट्रूथ यही है। अगर हम लोग उनका दिल चीड़ फाड़ कर देखें ना, तो 24 घंटे वो वेट ही कर रहे होते हैं कि कब आप उन्हें कॉल करेंगे, कब चेजर ट्विन का कॉल आएगा। बट ऊपर ऊपर से ऐसे दिखाएंगे जैसे कि आप कॉल करें या ना करें उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए जो पॉइंट है ये बहुत ही क्यूट है, क्योंकि इसमें क्या है, जो रियल रनर ट्विन है उसकी क्यूटनेस झलकती है कि वो चाहते हैं, आपका कॉल चाहते हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बना के रखा हुआ है कि जैसे आपका कॉल जो है वो मैटर ही नहीं करता है। वो अभी भी जैसे ज़िंदगी में लगे हुए हैं, बिजी हैं, एंड इट डजेंट मैटर, बट इट मैटर्स द मोस्ट, इट मैटर्स द मोस्ट। एंड वो क्या करेंगे, जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो दे विल स्टार्ट कंप्लेनिंग कि क्यों कॉल नहीं किया, क्यों कॉल नहीं किया। या नाराज़ बैठ जाएंगे, या आपसे बात नहीं करेंगे, या कुछ नखरे करेंगे, एंड दे विल कंप्लेन इन अ वेरी क्यूट वे कि आपने कॉल क्यों नहीं किया। एंड व्हेन इट कम्स टू द सिमिलर ट्विन, फॉल्स ट्विन, तो उनका तो ये हिसाब है कि आप कॉल करो या नहीं करो, लेकिन कंप्लेन्स तो आपको सुनने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि उनका नेचर ही होता है कंप्लेनिंग। जब देखो कंप्लेन करते रहेंगे, जब देखो जो चेजर ट्विन होता है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट ढूंढते रहेंगे ताकि उन्हें कंप्लेन करने का मौका मिले।
तो बेसिकली जो फॉल्स ट्विन होते हैं, आप उन्हें कॉल करें या नहीं करें, वो कंप्लेन तो फिर भी करते हैं। एंड क्यूट वे में तो दूर की बात है, उनका जो कंप्लेन करना होता है वो इन अ वेरी एंग्री वे होता है, लाइक एज इफ दे बॉइलिंग टू सम एक्सटेंट। तो दे वुडंट लुक क्यूट बट दे वुड लुक रियली रियली एंग्री। एंड जो रियल रनर ट्विन होते हैं, जब वो कंप्लेन भी करेंगे ना आपको कि आपने कॉल क्यों नहीं किया, तो आपको वो चीज़ बहुत क्यूट लगेगी कि अरे मेरे कॉल का इतना इंतज़ार था। आपको वो चीज़ बहुत क्यूट लगेगी, यू विल फाइंड इट क्यूट। बट व्हेन इट विल बी कमिंग फ्रॉम अ फॉल्स ट्विन, तो आपको ऐसा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा बेसिकली, क्योंकि सामने वाले भी जो है वो गुस्से वे से बोलेगा या बोलेगी, तो आपको भी गुस्सा आएगा, आपको वो चीज़ क्यूट नहीं लगेगी। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, इस क्यूट वाले पॉइंट से ही इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इन अनदर वीडियो। ठीक है, बिकॉज़ ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो चुकी है, एंड आप लोगों का 24 आवर्स में से आधा घंटा तो निकल ही चुका है इस वीडियो को सुनने में, तो विच इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। एंड बाकी के 23 घंटे आप स्पेंड करिए उनके बारे में सोचने में। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो जब अंत का पॉइंट इतना अच्छा रहा है, क्यूट रहा है, तो इसे इसी पर एंड करते हैं ताकि आप भी मुस्कुराते हुए जाएं, और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में, ताकि आपकी भी एक्साइटमेंट बढ़ी रहे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, ताकि जब आप आए तब एक्साइटेडली आए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। हंसते हुए जाइए एंड हंसते हुए आइए। ओके, चलिए, तो फिर मिलेंगे इन अनदर वीडियो विद द सेम टॉपिक। टिल देन इट्स मी मोनिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। सी यू गाइस।